डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इंटरनेशनल इकनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगा। ये एमसीक्यूज़ वो एमसीक्यूज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा पास्ट पेपर्स के अंदर आए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एमसीक्यूज़। पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। कौन सी इंटरनेशनल ट्रेड की रीज़न है, क्या ट्रेड होती है? ए ऑप्शन है ट्रेड बिटवीन प्रोविंसेस, सूबों के दरमियान ट्रेड, ट्रेड विद इन अ कंट्री, मुल्क के अंदर जो ट्रेड होती है, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, मुल्कों के दरमियान जो तजारत होती है। तो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रीज के दरमियान ट्रेड होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आंसर सी इज करेक्ट हेयर। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वाज प्रेजेंटेड बाय। अब आपको पता है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जो बेस है वो दो थ्योरीज के ऊपर है। एक है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी और दूसरी है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है वो एडम स्मिथ ने दी थी, जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है वो रिकार्डो ने दी थी। अब मैं थोड़ा सा आपको इन थ्योरीज के बारे में बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कि अगर एक जो कंट्री है वो एक जिस चीज़ में वो स्पेशलिस्ट है वही वो चीज़ प्रोड्यूस करेगा, लेकिन एक कंट्री एक चीज़ में स्पेशलिस्ट है और दूसरा कंट्री दूसरी चीज़ में स्पेशलिस्ट है, तो फिर वो आपस में ट्रेड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के मुताबिक ये है कि दो कंट्रीज़ हैं, एक कंट्रीज़ दोनों में उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है, दोनों में उसको कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है, फिर भी अगर वो ट्रेड करेंगे तो वो गेन फॉर ट्रेड करेंगे। थर्ड एमसीक्यूज है, विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इनमें से जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है? पहली ऑप्शन देखें, एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। तो एक्सपोर्ट में हमेशा क्या करता है, एक कंट्री जो उसकी सरप्लस प्रोडक्शन होती है वो दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट दे देता है, इट्स अ एडवांटेज। दूसरा है जी इंपोर्ट ऑफ डिफेंस मटेरियल, डिफेंस मटेरियल बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करता है, इट्स आल्सो एडवांटेज। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज, तो ये सी ऑप्शन गलत है कि ये जो है ना वो जो डिपेंडेंसी वो दूसरे मुल्कों के ऊपर नहीं रखता है। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप रॉ मटेरियल, तो जो रॉ मटेरियल है वो उसको सस्ता मिल जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 4 MCQs है, इफ जापान एंड पाकिस्तान स्टार्ट फ्री ट्रेड, अगर जापान और पाकिस्तान फ्री ट्रेड करते हैं, डिफरेंस इन वेजेस इन टू कंट्रीज विल, तो जो वेजेस का दोनों कंट्रीज के दरमियान डिफरेंस है वो अल्टीमेटली डिक्रीज होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में वेजेस लो हैं और जापान में वेजेस बहुत हाई हैं, तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो फ्री ट्रेड से कम होता चला जाएगा। 5th MCQs है, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कैन बी यूजफुल इफ कॉस्ट रेशो ऑफ गुड्स आर। ट्रेड दो कंट्रीज के दरमियान यूजफुल होती है अगर कॉस्ट रेशो उनकी डिफरेंट हो, दोनों कंट्रीज की अगर कॉस्ट रेशो डिफरेंट हो तो फिर जो है ना वो ट्रेड होगी। अगर दोनों की कॉस्ट हाई है या दोनों की लो है तो फिर आपस में ट्रेड नहीं होगी, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 6 MCQs है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन द व्यू ऑफ, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जो मॉडर्न थ्योरीज हैं उनकी जो बेस है वो हेक्चर ऑयलन थ्योरी, एचओ थ्योरी है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
7 MCQs है, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स अमंग कंट्रीज। फॉरेन जब आपस में कंट्रीज ट्रेड करते हैं तो उसमें आपस में कॉपरेशन क्रिएट होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 8th MCQs है, नेट एक्सपोर्ट इज, तो नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, जो हम बाहर वालों को चीज़ें देते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट जो हम बाहर से चीज़ें लेते हैं, तो इनका जो डिफरेंस होता है उसको हम नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 9 MCQs है, अ टैरिफ, टैरिफ क्या होता है, रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। बेसिकली जब बाहर से हम इंपोर्ट्स करते हैं तो गवर्नमेंट उस इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा देती है, तो जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 10 MCQs है, अ टैरिफ इज, टैरिफ टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जो हम इंपोर्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसको हम बोलते हैं टैरिफ। 11 MCQs है, डंपिंग रेफर्स टू। अब समझे पहले डंपिंग क्या होता है। बाज़ दफ़ा को इंटरनेशनल फर्म्स क्या करती हैं, एक कंट्री जिसमें वो सपोज कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, तो वो अपनी जो चीज़ है वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम प्राइस पे वो उस कंट्री में सेल करना शुरू हो जाती है फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और उसका मकसद ये होता है कि मार्केट के अंदर से एग्जिस्टिंग फर्म को किक आउट करना, यानी अपनी चीज़ को बाहर अब्रॉड में लो प्राइस पे सेल करना, इवन के अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे भी लो प्राइस पे सेल करना होम मार्केट की निस्बत से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन देखें, सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट लो एट प्राइस बिलो देयर कॉस्ट एंड प्राइस इन होम मार्केट, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 12 MCQs है, अकॉर्डिंग टू द हेक्चर एंड ओहलन बेसिक कॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज। हेक्चर और ओहलन के मुताबिक इंटरनेशनल ट्रेड की जो बेसिक कॉज है वो है फैक्टर इंडोमेंट्स, तो बी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू हेक्चर ओहलन के एक कंट्रीज या तो कैपिटल इंटेंसिव होगा या फिर लेबर इंटेंसिव होगा। जो कैपिटल इंटेंसिव होगा उसमें कैपिटल अबंडेंस होगी, और जो लेबर इंटेंसिव कंट्री होगा उसमें लेबर अबंडेंस होगी। तो जो फैक्ट्री जिसके पास अबंडेंस है वो वही चीज़ें प्रोड्यूस करेगा। सपोज कैपिटल अबंडेंस नेशन कैपिटल इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करेगा, और लेबर इंटेंसिव कंट्रीज जो है वो लेबर इंटेंसिव गुड्स ही प्रोड्यूस करेगा। तो जो फैक्टर जिस कंट्री के पास है तो वो वही जो है वो ट्रेड करेगा। 13 MCQs है, ऑल आर एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का वर्ड यहाँ पे आ गया, तो पीपल गेट फॉरेन एक्सचेंज, तो ये यहाँ पे नहीं है, ए ऑप्शन। दूसरी देख लें, नेशनल कंपटीशन डेवलप होता है, चीपर गुड्स होती हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज होते हैं, तो ये तीनों करेक्ट हैं, जस्ट ए ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। 2 countries कैन गेन फ्रॉम फॉरेन ट्रेड इफ, 2 कंट्रीज जो हैं वो किस तरह फॉरेन ट्रेड से गेन करेंगे। ए ऑप्शन है, कॉस्ट रेशो आर डिफरेंट, कि उनकी कॉस्ट रेशो डिफरेंट हो, बिल्कुल सही है, अगर दोनों की कॉस्ट रेशो डिफरेंट हो तो फिर वो गेन फ्रॉम ट्रेड करेंगे। बी ऑप्शन देखें, टैरिफ रेट्स आर डिफरेंट, टैरिफ डिफरेंट हो, प्राइस रेशियोज आर डिफरेंट,
तो डी ऑप्शन देखें, ये अगर दोनों ए और सी हों तो फिर जो है ना हम गेन फ्रॉम ट्रेड दो कंट्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड डिफर्स बिकॉज ऑफ, इंटरनेशनल ट्रेड से मुराद ये है कि ट्रेड विद अदर कंट्रीज, एंड डोमेस्टिक ट्रेड मींस ट्रेड विद इन अ कंट्री, यानी एक मुल्क के अंदर जो ट्रेड हो रही है। तो पहले जी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, बाज़ दफ़ा जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है उसमें ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, टैरिफ वगैरह लगा देते हैं। इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, ये भी होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, मुश्किल होता है। डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये भी वेरी करती हैं इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड में। तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 16 MCQs है। टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर जनरली अनफेवरेबल बिकॉज, तो अनफेवरेबल क्यों होती हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए? पहली ऑप्शन है दे एक्सपोर्ट प्राइमरी गुड्स, वो बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो प्राइमरी गुड्स की वो एक्सपोर्ट करते हैं, और इसका आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है प्राइमरी गुड्स का। दूसरी ऑप्शन देखें, दे इंपोर्ट वैल्यू एडेड गुड्स, मशीनरी, पेट्रोल, इस तरह की चीज़ें जो है ना ये इंपोर्ट्स करते हैं। दे एक्सपोर्ट फ्यू गुड्स, वो कुछ चीज़ें ही एक्सपोर्ट करते हैं, ये भी सही है। तो बेसिकली ये ए बी सी तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन डी ऑप्शन में उन्होंने दिया हुआ ए एंड बी ऑफ द अबव, तो हम ये डी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। 17 MCQs है। टर्म ऑफ ट्रेड ऑफ कंट्रीज शो, तो टर्म ऑफ ट्रेड क्या होता है? बेसिकली रेशो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट की प्राइसेस ओवर इंपोर्ट्स की प्राइसेस, उन दोनों की अगर रेशो ले लें हम तो हम इसको बोलेंगे रेशो ऑफ प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 18 MCQs है। इन अ फ्री ट्रेड वर्ल्ड इन विच नो रिस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट, इंटरनेशनल ट्रेड विल लीड टू, यानी ऐसा मुल्क जिसमें फ्री ट्रेड हो और किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, इंक्रीज एफिशिएंसली। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 19 MCQs है। गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है उसको हम बोलते हैं कमर्शियल पॉलिसी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 20 MCQs है। व्हाट वुड इनकरेज ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के दरमियान जो है वो ट्रेड किस तरह जो है ना वो इनकरेज होती है, ज़्यादा होती है। तो अगर दो कंट्रीज फ्री ट्रेड कर रहे हो, यानी यहाँ उनकी टैरिफ जो है वो कम से कम हो, तो अगर उनके रिड्यूस टैरिफ कर दें तो उनके दरमियान जो है वो ट्रेड वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 21 MCQs है। टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज रेफर टू अ रेशो ऑफ, किसकी रेशो है? एक्सपोर्ट प्राइस टू इंपोर्ट प्राइस, एक्सपोर्ट प्राइसेस और इंपोर्ट प्राइसेस की रेशो को हम टर्म ऑफ ट्रेड कहते हैं। 22 MCQs है। व्हाट वुड इनकरेज ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, तो रिड्यूस टैरिफ, ये पहले भी रिपीट हो गया ये MCQs। 23 MCQs है। इट इज़ ड्रॉबैक ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बना देती है कि हमने जस्ट जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट करना है और जो इसकी फिनिशिंग गुड है वो हमने एक्सपोर्ट करनी है, यानी फिनिशिंग गुड्स जो बन जाएगी वो हमने बाहर की कंट्री से इंपोर्ट नहीं करनी बल्कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है। तो पहला है जी कंज्यूमर्स हैव टू पे हायर प्राइसेस, सबसे नुकसान ये होता है कि जब हम बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करते,
डोमेस्टिकली वो चीज़ महंगी बन रही होती है तो कंज्यूमर्स को ज़्यादा पे करना पड़ता है। दूसरा जी प्रोड्यूसर्स गेट हायर प्रॉफिट, प्रोड्यूसर्स ज़्यादा अपने लिमिट से ज़्यादा जो है प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। क्वालिटी ऑफ गुड्स में बी अफेक्टेड, क्वालिटी भी इफेक्ट हो सकती है। तो ये ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इट इज़ ड्रॉबैक ऑफ फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड के ड्रॉबैक के पहले जी प्राइस ऑफ लोकल गुड राइस, जो लोकली जो गुड्स होती हैं उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। गवर्नमेंट तो ये बढ़ नहीं जाती बल्कि डिक्रीज होती हैं, ये ड्रॉबैक नहीं है। गवर्नमेंट लूजेस इनकम फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज़, क्योंकि जब वो किसी किस्म का टैरिफ नहीं लगाती तो वो उनको वो टैरिफ से जो इनकम है वो हासिल नहीं होती। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेशनल रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज, तो नहीं, ये बी ऑप्शन करेक्ट है कि गवर्नमेंट जो टैरिफ नहीं लगाती उस वजह से उसको इनकम नहीं रिसीव नहीं होती। 25th MCQs है गोल्ड स्टैंडर्ड मीन्स, गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? करेंसी ऑफ द कंट्री इज मेड ऑफ गोल्ड, के मुल्क की जो करेंसी है वो सोने की बनी हो। इट्स करेक्ट। पेपर करेंसी इज नॉट यूज्ड, पेपर करेंसी यूज नाउ। करेंसी ऑफ द कंट्री इज फ्रीली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड, यानी मुल्क की जो करेंसी है उसको हम गोल्ड से फ्रीली जो है ना वो एक्सचेंज कर सके, यानी बैक बाय द गोल्ड। तो डी ऑप्शन ए और सी जो है वो दोनों करेक्ट है। 26 MCQs है टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है? mean that trade agreement between trading countries, basically terms of trade basically export और import prices की रेशो होती है। तो डी ऑप्शन देखें आर डिटरमिन्ड बाय द प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स। तो दोनों की जो प्राइसेस की रेशो उनको ही हम टर्म ऑफ ट्रेड कहते हैं। 27 MCQs है पाकिस्तान टर्म ऑफ ट्रेड, पाकिस्तान की टर्म ऑफ ट्रेड क्या होती है? हैव फॉलन ओवर पास फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों से जो टर्म ऑफ ट्रेड है वो पाकिस्तान की डिक्रीज हो रही है, फॉल कर रही है। एक्सचेंज वैल्यू ऑफ पाकिस्तान रुपीज अगेंस्ट अदर करेंसीज हैव फॉलन बिकॉज आवर इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट्स कर रहे हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स कम है। हम इंपोर्ट्स जो है वो टेक्नोलॉजिकल गुड्स कर रहे हैं, टेक्निकल गुड्स मशीनरी कर रहे हैं, ऑयल कर रहे हैं, जबकि एक्सपोर्ट्स हम एग्रीकल्चर की कर रहे हैं और इस तरह की कॉटन वगैरह कर रहे हैं। तो इनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। इस वजह से हमारी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो डिक्रीज़ हो रही है, फॉल कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट भी डिक्रीज़ कर रहा है, करेंसी भी फॉल कर रही है। दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के इनमें से चारों में से एक एडवांटेज कौन सा है? वी कैन परसीव आवर नेचुरल रिसोर्सेज, ये नहीं है, परसीव नहीं हम नेचुरल रिसोर्सेज को करते। न्यू टेक्नोलॉजी कम्स टू द कंट्री, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो नई टेक्नोलॉजी एक कंट्री के अंदर आती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। दिस इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो इन चारों में से कौन सा है जो एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड नहीं है? पहले हम डी ऑप्शन देखते हैं। वी कैन मेड बेस्ट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इट्स अ एडवांटेज, नॉट हमने कंसिडर करना है। We can import goods which are not in short supply in Pakistan. New technology comes to the country. We can get gold from abroad. तो ये गलत है, हम बाहर से गोल्ड नहीं बल्कि हम तो गुड्स ट्रेड करते हैं। फॉरेन ट्रेड क्या होती है
इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं, इट्स करेक्ट। इंक्रीजेज इंटरनेशनल मोबाइलिटी ऑफ लेबर्स, लेबर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मोबाइल चले जा सकते हैं। इंक्रीज कंपटीशन डेवलप होता है, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड क्या है जी, बेनिफिट्स डेवलप कंट्रीज कि इसकी वजह से सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालक को फ़ायदा होता है, गलत। बेनिफिट्स अंडर डेवलप कंट्रीज, ये भी रॉन्ग है। बेनिफिट डोमेस्टिक कंट्रीज, ये भी रॉन्ग है। तो बेनिफिट्स ऑल कंट्रीज, सब मुल्कों को इसका फ़ायदा होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 33 MCQs है। फॉरेन ट्रेड हैज़ द एडवांटेज, फॉरेन ट्रेड का फ़ायदा होता है। ट्रेडिंग कंट्रीज गेट फॉरेन एक्सचेंज, तो ये गलत है। कैन इम्पोर्ट्स के रॉ मटेरियल्स, ठीक है। कैन इम्पोर्ट मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, तो बी एंड सी दोनों करेक्ट ऑप्शंस हैं। इन फॉरेन ट्रेड प्रोटेक्शन पॉलिसी मीन्स, प्रोटेक्शन पॉलिसी मैंने पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो बाहर से इंपोर्ट्स नहीं करती, जस्ट रॉ मटेरियल करती है, और जो एक्सपोर्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा करती है, यानी इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है अपनी डोमेस्टिक कंट्री की इंडस्ट्रीज़ को सेव करने के लिए। रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं बल्कि इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इफ़ अ कंट्री डिक्रीज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी, यानी अगर कोई कंट्री अपनी जो करेंसी है वो फॉल कर ले तो इट विल इफेक्ट, तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स कम हो जाएगी, जनरल प्राइस लेवल, ऑल ऑफ द अबव, तो ये सारी इफेक्ट ही होंगी, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।